बूस्ट मिलेगा और तुरंत निर्णय लिया गया। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज के तमाम अधिकारियों को, मिहान एसईजेड के एमएडीसी के तमाम अधिकारियों को कि उन्होंने नागपुर को यह मौका दिलवाया है। मुझे लगता है कि दिस इज सफिशिएंट फॉर दिस conference. Now we are waiting for the aircraft to welcome that aircraft. Is ready, sir, we can... It is ready. But IFSC ने पूरी कोशिश करी कि to move every possible hurdle out of our way. But एक aircraft को इंडिया में लाने के लिए there was Ministry of Commerce, Ministry of Civil Aviation, DGCA, Customs, MRO, SEZ, departments we didn't think that existed. And we had a battery of lawyers based out of the UAE called Watson and Fali, who did not even know how India worked. And they said, we'll support you, we'll get you through this. Between IFSC, our lawyers and Mr. Ashish, they know in the last 6 months, we lost one aircraft. We had booked 2 airplanes, but because the regulatory permissions didn't come on time, one airplane couldn't come. Till yesterday, I didn't think this plane would land. At 12:40 when this plane landed, I called all these guys up and I said, guys, a miracle has happened. We'll be able to, live up to tomorrow. And it's not easy, doing this in India because it's the first aircraft in 74 years. It's the first time an Indian company has leased an aircraft into India. And it takes a lot to make regulation turn into reality. कागज पे सब चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, पर जब आप करने चाहते हो आपको पता पड़ता है अच्छा इसके लिए ये एजेंसी के पास भी जाना है, इनके पास भी जाना है, इनके पास भी जाना है, ये भी कराना है। और हमारे साथ यही हुआ, हमारा सब कुछ हो गया था। अब ये क्वेश्चन था कि एयरक्राफ्ट कहाँ पे लैंड करना है। सो वी वर टोल्ड, IFSC की टीम ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को इन्वॉल्व किया, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को इन्वॉल्व किया, फिर उन्हें बोला आप DGCA के पास जाओ, DGCA ने बोला मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के पास जाओ। अल्टीमेटली 2 ही SEZ एयरपोर्ट है, जैसे सर ने बताया, एक हैदराबाद में, एक नागपुर में। हम दोनों जगह गए, हम पहले हैदराबाद गए थे, वहाँ पे आइडिया भी नहीं था ये होना कैसे है। एंड ये रेगुलेशन, इफ आई एम राइट आशीष जी, इट्स कम फॉर अबाउट 1 year. It is on. So I think the regulation for, sorry? Yeah, the regulation's been in place since February.
And I think it's been very, very hard. But you know, the way I look at it, if we've done the first aircraft, and if we've done the first aircraft in Nagpur, everyone else who's going to follow is going to have it really easy. You know, there's a boilerplate. They know, acha, plane lana hai, Nagpur jana hai. Don't call anyone else. Don't do anything else. There's Mr. Ashish was there. I remember calling him up at 2 a.m. in the night and saying, Ashish, ये होएगा, पैसे बर्बाद हो रहे हैं. बैंक से, RBI से परमिशन लेनी रेमिटेंस के लिए. भी पहल की महाराष्ट्र सरकार ने, क्योंकि मुझे अभी कनिका थोड़ी देर पहले बता रही थी कि हम काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहे थे कि इंडिया में हम एयरक्राफ्ट ला सके, लेकिन हमको परमिशन नहीं मिल रही थी. लेकिन जैसे हमने मिहान एसीजेड से कांटेक्ट किया, 2 दिन के भीतर इनको वो परमिशन यहाँ पे मिल गई और इसके तहत यह पहला एयरक्राफ्ट जेट सेट फ्लीट नामक कंपनी का यहाँ पर एयर इंडिया MRO में इंपोर्ट हुआ है. और जैसा कि आपको बताया गया, मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ यानी इस मिहान एसीजेड में देयर आर 3 यूनिट्स ऑफ मेसर्स AI इंजीनियरिंग सर्विसेज, मेसर्स AAR इंदा मिल टेक्निक्स प्राइवेट लिमिटेड एंड मेसर्स डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड, अप्रूव्ड फॉर मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑलिंग जो है, जिसको MRO करके शॉर्ट फॉर्म एक्टिविटी, इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फॉल्कन एयरक्राफ्ट एट मियान एसीजेड नागपुर. द एयरक्राफ्ट आर एंटरिंग इनटू सेज एरिया, एसीजेड एरिया, फॉर मेंटेनेंस, रिपेयर थ्रू द टैक्सीवे कंस्ट्रक्टेड बाय द मिहान डेवलपर्स, which is connected to main runway of Nagpur airport. The export affected by this unit during the year 2019 and 20 is AI Engineering Services Limited 126 crores and non-resident aircraft export में लैंड करने की परमिशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से नहीं है या सर ये अभी जो गिफ्ट सिटी की रेगुलेशन है, और जो तीसरे नंबर पर मेन कैमरा में जिसको बोले पता है इसका 2 खास जो बैठ के दोनों 40 मिनट पहले ये गोविंद करत बंद किधर को मौला फिर उसका वो बाप ने दे दिया 2800 का. अब मैं वो बोले मला वो लिख लो, फिर बाद में अरे नहीं बोले आपकी अलग रहेगी. 1700 रुपये, मतलब 1000 रुपये का डिफरेंस. और वो बैटरी में से प्रिंट आ रहा.